भांग जी, जो विंग की तरफ गुस्से में देख के बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुमने मेरी हिम्मत नहीं देखी है लान भांग जी। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? हाँ, मैं अपने पेरेंट्स की मौत नहीं भूलूँगा, ना भूल सकता हूँ। मैंने देखा है अपनी माँ बापों को जलते हुए, लोगों को जलाते हुए अपनी माँ बापा को। तुम्हारी माँ को देखा, क्या पता तुम लोग कितने ज़्यादा खराब हो, तुम लोगों ने क्या क्या किया है तुम लोगों को पता भी है। तुम लोग कितने डिस्गस्टिंग पर्सन हो, तुम लोगों को खुद पता नहीं है। तुम्हारी वजह से लोग कैसी कैसी बातें कहते थे मुझे सब याद है, मुझे ये सारी चीज़ें याद है। मैं किसी को भी कुछ नहीं बोल नहीं सकता, कभी बोल नहीं सकता। वो रातें, जिस रातों में मैंने खुद को मारने की कोशिश की है, तुम्हारी माँ ने भी तो भेजा था मुझे मारने के लिए लोगों को। तो वहाँ पे वांग जी जो एकदम सुन पड़ गया था, उसे बिल्कुल समझ नहीं पाया कि विंग को ये सारी चीज़ें पता है। तो बोलता है कि पता, मैं चाहता तो सब कुछ छुपा के तुम्हें बोल सकता था। ठीक है, मैं चाहता है तो तुम्हारी ज़िंदगी में हेल्प कर देता, तुम्हारी माँ की ज़िंदगी में हेल्प कर देता, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ तुम लोगों के साथ रहना। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। तुम लोग डिस्गस्टिंग पर्सन हो। तुम लोगों के साथ रह के मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं ख़राब करनी। मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तुम कोई बदला नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ पीस चाहिए, जो मैं अपने मैं अपने भाई और अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे इस सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी तुम लोग क्या चाहते हो। ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया मैंने। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब मारता है ना तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ोर से वही पड़ता है। मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया। मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तुम लोगों से घिन आती है। जिन लोगों से घिन आती है ना, उन लोगों के साथ नहीं रह चाहता। खुद को मार दूंगा मैं अगर तुम लोगों के साथ मैं रहा तो ना वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें बोलता है, तो वांग जी जो विंग को ना उसे पकड़ के मतलब बेड पे फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तो सॉन्गलन वहाँ पे बोलते हैं, हे तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। तो वहाँ पे चिचन जो सॉन्गलन का हाथ पकड़ के और कुछ गार्ड्स लेके सॉन्गलन को लेके बाहर आ जाते हैं। तो वहाँ पे सॉन्गलन बोलते हैं वो कैसे कर सकता है, वो बच्चा है। तो बोलता है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके ओमेगा को संभाल लेगा। तो वहाँ पे सॉन्गन जो होता है, ये सारी चीज़ें गलत है। आप लोग जो चीज़ें कर रहे हो वो गलत है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को पता भी है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। गाइस मैं क्या करूँ यार, मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है ये लोग। मैं जाके इनको खून कर देना चाहती हूँ। मुझे इतना परेशान करके रख दिया है। सारा दिन ये आदमी बात करता ही रहता है। इसको शायद मतलब एक ऐसी औरत होती है ना जिसे गॉसिप करना बहुत पसंद है। ये आदमी है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा आदमी देखा, इतना गॉसिप करता है। तो ना वहाँ पे ऐसा, तो वहाँ पे वांग जी जो विंग के ऊपर था, वांग जी विंग के ऊपर आके वो जानता है कि उसे क्या करना है। वो सिर्फ और सिर्फ विंग को डराना चाहता है। तो विंग जस्ट अपने हाथ को देखता है। उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। उसे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसे क्या मतलब है, क्या से क्या, उसे सब पता है। उसे सारी चीज़ें पता है। वो सारी चीज़ों को अच्छे से दिमाग से खेलता है। तो विंग जिस बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे दिमाग से नहीं खेल सकता लान वांग जी। तो ना वहाँ पे वांग जी जस्ट एक जोन में चला जाता है। और उस जोन में जाने के बाद ना वांग जी जस्ट सब कुछ अंधेरे में उसका दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वहाँ पे विंग मुस्कुराता है और बोलता है मैंने बोला था ना, मैं कमज़ोर ज़रूर हूँ, मेरी बॉडी कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन मैं तुम्हें चाहे तो दिल में जहन्नुम दिखा सकती हूँ। मेरे पास इतनी पावर है। लेकिन कहते हैं ना, मैं नहीं करना चाहता। मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। मुझे जाना है यहाँ से, अपनी माँ से, अपने भाई से एक अच्छी लाइफ बितानी है, अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ। इसीलिए मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों को क्या फ़ील होता है, तुम लोग क्या फ़ील करते हो। मुझे तुम लोगों से डिस्गस्टिंग फ़ील होता है, मैं बताऊँ तो।
तुम लोग डिस्गस्टिंग हो, दुनिया की सबसे डिस्गस्टिंग चीज़ तुम लोग हो। तुम लोगों की वजह से ना मुझे दुनिया के लोगों से नफ़रत हो जाती है कभी कभी। तो वहाँ पे वांग जी जज बोलता है, हमें पता है कि मेरी माँ ने तुम्हारे फैमिली के साथ गलत किया है, लेकिन मैंने अंकल ने क्या किया। तो वहाँ पे वेंग बोलता है, सच में तुम्हें नहीं पता तुम लोगों ने क्या किया? हाँ धनवांग जी, सॉरी एम्परर, माफ़ कीजिएगा, आपके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता ना, वरना तो आप आज मार देंगे मुझे। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मतलब लिटरली समझ नहीं पाता कि उसे समझने के लिए क्या मतलब वांग जी समझ नहीं पाता कि विंग एक 15 साल का बच्चा ऐसे साइकास्टिकली बात कर सकता है। तो वांग जी जो बोलता है कि मैं एम्परर हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ विंग। तो विंग बोलता है ये बुलशिट चीज़ है, एक नज़र में कभी कोई किसी से प्यार नहीं करता। तो विंग ना जस्ट ऐसा बोल के वांग जी की तरफ देख के बोलता है, आपको क्या सोच रहा है, क्या सूझ रहा है, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे सोना है। ऐसा बोल के वांग जी को अपने से उठा के वो ना सो जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत सच में बहुत ख़राब थी, उसको नींद आ रही थी। सॉन्गलिन ने जो दवाई दी थी विंग को, मतलब वो नींद वाली थी उसकी बॉडी को सुलाने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी जब तक जगी रहेगी उसकी एनर्जी लॉस होती रहेगी, क्योंकि उसके शरीर से एनर्जी निकल रही थी। और विंग को ये बहुत अच्छे से पता है, और विंग जानते बूझते ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को ना मतलब लिटरली वो समझ पा रहा था कि उसे क्या करना है क्या नहीं। ये सारी चीज़ों को वो चाह कर भी ना, होता है ना कि हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें रोकने की, मतलब हम अपने भाग्य को नहीं रोक सकते, जो होना होगा वो होके रहेगा। हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले अपनी किस्मत को बदलने की, हाँ ऊपर वाले ने जो लिखा है हमारे लिए सही, और हमारा काम सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो गलत होगा ही। और कुछ किस्मत की भी बात होती है तो किस्मत भी चेंज हो जाती है। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें समझ पा रहा था, और वो वहाँ पे आंखें बंद करके वो सो जाता है। सो जाने के बाद ना विंग जस्ट लिटरली उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि विंग अचानक से इसको हुआ क्या है। एक क्यूट सा ओमेगा जिससे हर किसी से वो कंप्लेन करता फिरता था, वो अचानक से ऐसे क्यों बात कर रहा है। तो वहाँ पे विंग जो लिटरली सो गया था, तो वांग जी उसके चेहरे को सहला रहा था, उससे बोल रहा था कि क्यों, एक बार हमें मौका तो देखो, हम हमारी गलतियों को सुधार नहीं सकते, हम तुम लोगों ने जिन लोगों को खोया है हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा से वैसी गलतियाँ ना हो। तुम लोगों को हम लोग खुश रखना चाहते हैं, लेकिन हमें एक मौका तो मिलना चाहिए ना, हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। तो अगर मौका ही नहीं दोगे तो हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे कैसे। हम चाहते हैं तुम्हारे साथ अच्छे से एक ज़िंदगी बिताना, क्या ये गलत है? क्या ये सोचना गलत है विंग? क्यों तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम्हें पता है तुमने मेरी नज़रों में तुमने अपने लिए प्यार देखा है, तुम ये सारी चीज़ें फिर भी कर रहे हो। तो सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद विंग जो अपनी आंखें खोल के देखता है कि वांग जो उसे देख रहा है, विंग जो उठता है और बोलता है मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तो वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता अंकल कहाँ लेके गए, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि तुम्हारी माँ भी किडनैप हो गई है। मैं तुम लोगों को किडनैप करके लाया और अंकल मेरे हाथ से तुम्हारी माँ को किडनैप करके लेके चले गए। आई डोंट नो। तो वहाँ पे विंग तुम ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें तुम जो कर रहे हो कि कोई सेंस बनता है इस बात का? वांग जी सॉरी एम्परर ऐसे बोलते वो करके बोलता है प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें बख्श दीजिए, अगर हमें बख्श नहीं सकते तो मार दीजिए, सूली पे चढ़ा दीजिए, कोड़े मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हमसे दूर रहिए ना। तो वांग जी जिस विंग की तरफ देख के बोलते तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम कभी भी मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं करते, क्यों नहीं करते? मैं ये सारी चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ विंग, आई वॉन्ट टू फिक्स एवरीथिंग, बट तुम ये सारी चीज़ें क्यों नहीं करते? तो बोलता है मुझे नहीं करना कोई फिक्स, ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं हो सकती, कुछ भी फिक्स नहीं हो सकता, सारी चीज़ें मतलब तुम परेशान करके रखा हो तुमने मुझे। तो ये सारी चीज़ें
तुम क्या हो क्या नहीं मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अभी तुम लोग गिल्ट हो में हो क्या नहीं हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि ये सारी चीज़ें मुझे जाना है तुम लोगों से दूर। तुम लोगों के पास नहीं रहना मुझे। तुम लोग घटिया इंसान हो। घटिया इंसान के साथ रह के अपनी ज़िंदगी गुजारने से अच्छा मैं मर जाना चाहता हूँ। तो वांग जी बोलता क्यों मरने की बातें करते हो, क्यों, वाई? ये सारी चीज़ें नहीं भूलना चाहिए तुम्हें। तुम लोग ये सारी चीज़ें क्यों नहीं तुम भूल नहीं सकते। तो वहाँ पे वांग जी बिंग होता है तुम अपनी माँ बाप की मौत भूल सकते हो। तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि मैं तुम्हारी माँ बाप को मार सकता हूँ और फिर तुम मुझे बोलना हाँ ये सारी चीज़ें ठीक है। तो वांग जी बोलते हैं मुझे पता है कि तुम, तो बोलते नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुमने एक पर्सन भी मेरी ज़िंदगी नहीं बिताई। तो ये सारी चीज़ें बोलना बंद करो। बकवास चीज़ें बोलना बंद करोगे तो ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए ही। जो सपना देख रहे हो ना लान वांग जी वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता ना मैं कभी पूरा होने दूंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें मुझसे कितना प्यार है, तुम लव करते हो मुझसे। नहीं, मुझे नहीं जानना, नहीं सोचना। मुझे अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग बितानी है। तुम्हारे इस शानदार बिस्तर पे मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना है लान वांग जी। तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो कि ये सारी चीज़ें तुम बोलने की कर लो, ये कर लोगे, तुम दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे ला दोगे। तुम मेरे माँ बाप को वापस नहीं ला सकते, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को वापस नहीं ला सकते। नहीं ला सकते, तुम ला सकते हो, ला के दे दो तो सब भूल जाऊँगी। तुम्हारी माँ की सारी बातें, सारी वो चीज़ें जो मैंने बिताई है ऐसी लाइफ, तो मैं सच में भूल जाऊँगी। मुझे कुछ भी याद नहीं रखना। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं याद रखूँगा, इतना दर्द मैं याद रखूँगा। मैं क्यों दर्द याद रखूँ, मुझे दर्द याद नहीं रखना। मुझे भी सुकून चाहिए, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी अपनी लाइफ को, अपने मॉम डैड को अपने पास रखना है। बताओ, अभी बताओ ना। अभी मेरी आंट जिसे मैं माँ बुलाता हूँ वो मेरी आंट है। उन्हें नहीं पता कि मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है तो वो मेरी आंट है। मेरी आंट की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो वांग जी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है बीइंग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक गलत फहमी से लोगों की खून नहीं होता है। वांग जी, सॉरी एम्परर, माफ़ कर दीजिए। गलत फहमी से लोग नहीं मरते हैं। गलत फहमी एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार नहीं हो सकती। ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरी माँ को मनवाया, सब कुछ करवाया, फिर मुझे एबंडन कर दिया तुम्हारी माँ ने। तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता? हाँ, अभी जो वो कर रही है वो ये सारी चीज़ें मतलब फ़ील करिए कि हाँ मैंने गलत किया, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं, थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी माँ एक डायन है, डायन, जिससे मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोल के वांग जी की तरफ वया विंग देख के बोलता है आप एक एम्परर है, इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को आप संभालते हैं, सारी चीज़ों को करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, क्या हो रहा है, आप क्या समझना चाह रहे हैं। मैंने आपको कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया, नहीं करना भी नहीं है। मुझे मेरे बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि ये सारी चीज़ें क्या है और क्या सारी चीज़ों को मैं ठीक कर सकता हूँ। आई कैन फिक्स इट बट आई रियली डोंट वांट टू फिक्स इट। तो वहाँ पे विंग जस्ट बोलता है कि देखिए एम्परर, आप दूध पीते हो बच्चे नहीं हैं, आपको सब पता है कि आपकी माँ क्या करती है, अभी आपकी माँ क्या करना चाह रही है। आपकी माँ मेरी माँ को तकलीफ़ देना चाहती है। उन्हें कैसे भी पता चल गया होगा कि हम दोनों ज़िंदा है ना। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलता है नहीं ऐसी बात। तो बोलता है कि आप खुद को दिलासा दे सकते हैं, बहुत अच्छे से दिलासा दे सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है आपकी कि आप खुद को दिलासा देने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं एम्परर। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है।
मैं आपको कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि आप अपनी माँ की सच्चाई देखें, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी माँ की सच्चाई देखते हैं या नहीं, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में घसीटिए मत, वरना आपकी माँ के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। राइट नाउ आई एम रियली एंग्री। मैं अगर मेरा गुस्सा वो बाहर निकल गया ना, तो आपकी माँ के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ कि हाउ मच आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको मैं जो बोल रहा हूँ आप बिल्कुल भी सब कुछ लाइटली ले रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और कैसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अगर मेरा दिमाग सटक गया ना, तो आई प्रॉमिस यू कि तुम्हारी माँ बहुत रिग्रेट करेगी कि उन लोगों उसको मार देना चाहिए था बचपन में ही मुझे। ऐसा बोल के विंग और से घूमता है और वो सबको तरफ पूछता है कि मेरे भाई को देखा, मेरी माँ को देखा। तो विंग ऐसे घूम रहा था। विंग में फ्रेश नहीं हुआ था, वो कपड़े नहीं चेंज कर रहा था, उसे कुछ खाना नहीं था, उसे सिर्फ अपनी माँ और अपने भाई को ढूंढना था। तो वहाँ पे विंग जो ऐसे घूमते घूमते एक जगह पे पहुँच जाता है और वहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं खाना खाने के लिए, बैठने के लिए। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग के पीछे पीछे वांगजी चल रहा था और वांगजी को विंग बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। उसे ये सारी चीज़ें बुलशिट लग रही है। एक नज़र में पहली नज़र का प्यार, बुलशिट है ये। क्या है ये? कोई सेंस बनता है इन बातों का? दिमाग से पैदल पर इंसान कहीं क्या, ऐसा फील हो रहा था विंग को। तो विंग ना जैसे ये सारी चीज़ों को लेट गो कर देता है। लेट गो करने के बाद ना उसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। तो वो अपनी माँ के पास जाता है, बोलता है मॉम लेट्स गो ना। तो बोलता है मैं तो जाना ही चाहता हूँ यार, ऐसे लोग निकलने ही नहीं दे रहे। तो वहाँ पे विंग बोलता है हम यहाँ पे क्यों रुक रहे, हमें ये नहीं रोक सकते, इनका हम पे कोई हक नहीं है। तो वहाँ पे चिरैन बोलता है देखो हमें पता है कि तुम क्या चाहते हो। तो वहाँ पे चिरैन बोलते हैं तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे। तो वहाँ पे विंग जस्ट एक तिरछी सी स्माइल देता है, क्योंकि उसकी माँ बहुत बोली है, वो कुछ भी नहीं बोलेंगी। लेकिन विंग इतना सीधा इंसान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसे लोग कहते हैं कि वो बहुत प्यारा है, बहुत सीधा है, उससे बहकाना बहुत अच्छे वो बहक अच्छे से जाता है। लेकिन विंग एक तिरछी सी स्माइल देके बोलता है अच्छा ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। अगर आप करते हो तो वो हम लोग मान जाएंगे, मेरी मॉम मान जाएगी, मैं भी मान जाऊँगा। मेरी मॉम आपसे शादी कर लेंगी, मैं आपके नेफ्यू से शादी कर लूँगा। तो वहाँ पे चिरैन ना खुश हो गए थे और वांगजी जिसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, भी इतनी आसानी से तो ये मानने वाला इंसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था, वांगजी अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा था विंग से। तो विंग जो मुस्कुराता है, पहला मेरी माँ के माँ बाप को हमें लौटा दीजिए तो हम आपके हो जाएंगे। तो चिरैन बोलते ये पॉसिबल नहीं है। तो बोलता है एक चीज़ पॉसिबल है बहुत अच्छे से। गाइस बारिश हो रही है तो बारिश की आवाज़ आ सकती है, तो टोटल इग्नोर करना, ठीक है। तो वहाँ पे विंग जो तिरछी से स्माइल करके बोलता है जान के बदले जान चाहिए मुझे। तो वहाँ पे जस्ट सब लोग फ्रीज़ हो गए थे विंग की बात सुन के। किसी ने ये एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। और वहाँ पे मिस वी थी ना, वो विंग से ये एक्सपेक्ट कर रही थी। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनका बेटा कितना ज़्यादा पागल है। ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी होता है ना कि कुछ बोल नहीं सकती, ये सारी चीज़ें वो जानती है कि उनका बेटा क्या कर सकता है। और गाइस प्लीज़ यार इनकी बातों का मत सुनो, ये लोग मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। इनको कितनी बार बोला है कि मेरी खिड़की के सामने आके बात ना करें, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे। क्या करूँ मैं जब भी शूट करने बैठती हूँ पता नहीं कैसे पता चल जाता है, डिस्कस्टिंग पर्सन। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है कि ऐसे सुन क्यों पड़ गए हो सब लोग। और मिस वे जो मुस्कुराती है, क्योंकि
वो जितनी भी कोशिश कर ले ये सारी चीज़ों से अभी वो निकल नहीं सकती, लेकिन उन्हें पता है कि उनका बेटा ये सारी चीज़ों को उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल कर देगा। तो वहाँ पे विंग जस्ट एक तिरछी से स्माइल देके बोलता है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू बी आई वॉन्ट समवन वाइफ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम जो बोल रहे हो सोच समझ के तो बोल रहे हो ना विंग। तो विंग ना जस्ट बोलता है कि येस आई नीड समवन लाइफ, क्योंकि मैंने मेरे ग्रैंडपा मेरी माँ बाबा को खोया है। तो जान के बदले जान बनती है ना, तुम्हारी माँ की जान ले लेता हूँ मैं। जैसे तुम्हारी माँ ने मेरे माँ बाबा को मरवाया था जला के, मैं भी जलाना चाहता हूँ तुम्हारी माँ को, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे पता है तुमने जो खोया है। तो बोलता है विंग बोलता है नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं पता, यू नो नथिंग। तुम्हें ये इसका रत्ती भर का मतलब चीज़ पता नहीं है, तुम्हें रत्ती भर की चीज़ पता नहीं है। तुम्हारी माँ जैसे हो सेल्फिश, खुद के बारे में सोचते हो। तुम्हारी माँ को सिर्फ एक बार मेरी आंट ने कुछ बोल दिया था, इसके लिए तुम्हारी माँ ने हमारे पुश्तों से मतलब मुझसे बदला लिया, मेरे माँ बाप से बदला लिया, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से लिया, मेरी आंट से तो बदला लिया ही। ये इतना बड़ा बात था नहीं ना, बात तो एक दोस्ती की थी। बट तुम्हारी माँ एक चुड़ैल है, एक डायन, जिसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि तुमसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ बदला लेना है। उसकी आँखों में देखो, डायना की आँखों में उसकी सच्चाई नज़र आती है। तो मैडम लैन जो ना अपनी आँखों को नीचे कर देती है। तो ना वहाँ पे शिंगन जुन जो चिल्ला के बोलता है तुम अपनी एम्प्रेस से ऐसे नहीं बात कर सकते एम्प्रेस से। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि मार डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन जो सच है ना वो सच है। इट इज़ ट्रूथ कि तुम लोग घटिया हो, तुम्हारी औरत घटिया है, तुम्हारी सोच घटिया है, तुम्हारी पसंद घटिया है। ऐसा बोल के विंग जो ना सॉन्गलैन की तरफ देख के बोलता है लेट्स गो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। तो वांग जी जस्ट विंग का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, तुम क्या हमसे बदला लेने के लिए आए हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है हम आए थे या तुम आए थे हमारे पास। तो बोलता है देखो ऊपर वाला भी देख रहा है कि हम दोनों को एक करना चाहता है विंग। तो विंग ना जस्ट बोलता है ये बुलशिट बातें करना बंद कीजिए एम्परर, आप जो बोल रहे हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ नॉट दैट ईजी, बिल्कुल नहीं है। तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तुम लोग आओगे, रोगे धोगे, नाटक करोगे और अब मैं मान जाऊँगा? हाँ, तुम्हारी माँ को श्राप मिला है ना लानबांग जी, अगर हम लोग माफ़ कर देंगे तो वो श्राप टूट जाएगा तुम्हारी माँ से और तुम्हारी माँ ज़िंदा हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पे वांग जी के पैरों तरीके से ज़मीन खिसक गई। तो वहाँ पे विंग जो मुस्कुराता है और बोलता है कि इतना एफर्ट, पहली नज़र का प्यार को पाने का, इतना कहानियाँ बनाया तुमने, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या सोच रहे हो लानवांग जी। यू डोंट नो मी, मैं इतना आसान इंसान नहीं हूँ। हाँ, दिखता हूँ मैं छोटा सा एक क्यूट सा मेघा, मैं बहुत गहराइयों में हूँ मैं, जो तुम्हें पता नहीं है लानबांग जी। यू डोंट नो मी एनीथिंग, यू डोंट नो हाउ मच आई ऑफ नो अबाउट योर लाइफ लानबांग जी। मैंने दिया है ये कर्ज, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता होगा क्या? तुम लोगों को भी पता है कि मैंने दिया ये कर्ज, लेकिन तुम लोग कुछ कर नहीं सकते। यू कैन डू नथिंग। और तेरी माँ ऐसे ही मरेगी तड़प तड़प के, और हमें मानना है तो गो हेड मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लानबांग जी। टॉर्चर करना है करो, आई डोंट केयर। जितना हमें टॉर्चर करोगे उतना ज़्यादा टॉर्चर तुम्हारी माँ खुद होगी। ऐसा बोल के विंग जो अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है चले। तो वहाँ पे मिस वी जो बोलते हैं विंग इसलिए तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे बदला लेना था माँ, मुझे बदला चाहिए था, आप भूल सकती थी लेकिन मैं नहीं,
मैंने जैसे अपनी ग्रैंडपा को जलते हुए देखा था ना, ठीक मैंने भी वैसे ही मेरे माँ बाप को जलते हुए देखा। जैसे आपने अपनी माँ बाप को जलते हुए देखा, मैंने भी देखा। बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। इस तकलीफ़ को ना मैं अपने अंदर नहीं रख पा रहा था। मुझे चाहिए था, मैं बदला लेना चाहता था और मैं बदला लूँगा। मैं कभी डिनाई नहीं करूँगा। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। आई एम नॉट द गुड पर्सन, आई एम नॉट गुड पर्सन। मुझे मेरा बदला चाहिए, मैं बदला लेना चाहता हूँ। मैं इन लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। इनकी एक नाराज़गी के चक्कर में इन लोगों ने मेरा पूरा ख़ानदान मार दिया। और मैं इसे चुपचाप रहूँगा? बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे अचानक से एक इंसान बीइंग के ऊपर हमला करने के लिए आता है। तो सॉन्गलैन उससे ना अपनी ही शक्तियों से दूर फेंक देता है और बोलता है कि मास्टर से दूर रहो। ऐसा बोलते ही सब लोग जो शॉक्ड, मास्टर। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है गखा। तो बोलता है नहीं मास्टर, ये सारी चीज़ें नहीं होनी थी। आपके ऊपर हमला हो रहा है और मैं चुप रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे बीइंग जो ना जस्ट सॉन्गलैन की तरफ देख के बोलता है यार मुझे मास्टर बुलाना बंद करो, मुझे ओल्ड फीलिंग आती है। तो बोलता है यू आर मास्टर ऑफ डार्क कल्टिवेशन। तो वहाँ पे बीइंग जस्ट अपने हाथ से एक मतलब काले धुएं को निकालता है और मैडम लैन की तरफ दे देता है। और सब लोग पैनिक कर गए थे। मैडम लैन पैनिक कर गई थी और बोल रही थी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। इस सारी चीज़ें गलतफहमी के चक्कर में हो गई। मैं इस सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। प्लीज़ गिव डोंट पनिश मी। तो ऐसे बोल के मी की तरफ मैडम लैन जो घुटने पे आ गई थी और वहाँ पे वो स्मोक जाके पूरे शरीर को मैडम लैन के उसने जकड़ लिया था। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी की तरफ देख के बोलता है पता है मुझे ना बहुत मन किया था तुम्हारे नाटक पे यकीन करने का एम्परर, बट क्या करूँ। जिन लोगों का दिल काला होता है, जिनके दिल में छल होता है ना, पता नहीं कैसे मैं उनको देख पाता हूँ। पता नहीं कैसे उनकी सच्चाई ना, जो मुखौटा हुआ अपने अच्छे के मुखौटे में जो कालापन, जो गंदापन अपने चेहरे पे छुपा के रखते हैं ना, मैं देख पाता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ये सारी पावर्स मेरे अंदर है। मुझे नहीं पता, मुझे ये पावर्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल नहीं। आई डोंट लाइक इट, बट आई हैव टू डू दैट। आई कांट बी ऐसा बोल के भी जो ना गहरी से सांस लेता है, बोलता है तुम्हें ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है ना, अपनी माँ से दूर रहो वरना तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। वो शिचैन की तरफ देखता है और बोलता है तुम इन लोगों से प्योर हो, तुम्हें प्योरिटी की मिसाल हो, तो इस प्योरिटी को ख़राब मत करना। ऐसा बोल के विंग जो अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और वहाँ पे चिरैन की तरफ देख के उसे डिस्गस्टिंग लुक देता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है। तो वहाँ पे बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बोलता हाँ दिख रहा है आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें बोल के वो देखते हैं अपनी माँ को, उसकी मदर जो ना अपने बेटे की तरफ जो देख के बोलते तुम बहुत ज़्यादा बातें करने लगे हो कुछ ही दिनों से। तो वहाँ पे विंग बोलता है बात करूँ तो नाराज़ होती है, अगर ना करूँ तो भी नाराज़ होती है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा बोल के विंग जो ना जस्ट देखता है अपनी माँ की तरफ। उसकी मदर मुस्कुराती है और बोलते ले चले। तो वहाँ से मतलब विंग और सॉन्गलैन और मिस वे बाहर निकल गई थी और वहाँ पे मैडम लैन चीख रही थी और बोल रही थी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, कुछ करो। मैं मरना नहीं चाहती वांगजी, तुम अपनी माँ को बचाओ। मुझे पता है कि मेरी गलती है, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसे टॉर्चर मत होने दो। वो मुझे मारना नहीं चाहता, वो मुझे टॉर्चर करना चाहता है। मैं टॉर्चर नहीं होना चाहता और टॉर्चर नहीं होना चाहता। मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा बोल के भी मतलब मैडम लैन जो रो रही थी, तो वहाँ पे मैडम लैन की तरफ देख के वांगजी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था कि क्या वो सच में
इतना बुरा बन चुका है, जिसकी नेगेटिविटी विंग ने पकड़ ली। वो नेगेटिव नहीं है, वो सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहता है। इसका मतलब ये कोई गलत बात नहीं है अपनी माँ को बचाने की कोशिश करना। हाँ, ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है किसी को भी कुछ पता नहीं है। क्या करना है लोगों को, क्या समझ में आ रहा है लोगों को, भांगजी नहीं समझ पाता। भांगजी को ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अननोइंग लगती है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ही मतलब उसने कोशिश की है ये सारी चीज़ें ना करने का, लेकिन वो क्या करे। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब सी एक मतलब होता है ना कि माँ है, माँ को तो नहीं छोड़ सकते ना। कहते हैं ना, माँ जितनी भी बुरी हो जाए बच्चे नहीं छोड़ सकते। उन्हें माँ को देखना पड़ेगा, क्योंकि प्यार करते हैं, उनको जन्म दिया है, उनका एक बॉन्ड है जो वो कभी अलग नहीं हो सकते। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इस फैन फिक्शन का लास्ट एपिसोड 7 होगा, तो आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगी। आज का ट्विस्ट कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके। और नॉइज़ आ रही है मुझे पता है, प्लीज़ यार इग्नोर करो। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब भी मैं शूट करने बैठती हूँ ना, तो ये आदमी जो लोग काम करने के लिए आए ना, वो नॉइज़ करने लगते बहुत ज़ोर ज़ोर से, पता नहीं क्यों। तो प्लीज़ इग्नोर करना। बाकी ये फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। प्लीज़ गाइस, मुझे ब्रांड डील्स चाहिए, मैं ब्रांड डील्स करना चाहती हूँ, प्लीज़ ज़रूर करना।